चलिए रुख करते हैं राजधानी भोपाल से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर हत्या के विरोध में आज वकीलों की हड़ताल। शिवपुरी में वकील हत्याकांड का प्रदेश भर में विरोध, प्रदेश भर की अदालतों का कामकाज ठप। अधिवक्ता संजय कुमार सक्सेना की हत्या के विरोध में हड़ताल। आज अदालतों में पैरवी नहीं कर रहे हैं अधिवक्ता। मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल के आह्वान पर पैरवी नहीं की जाएगी। जबलपुर, इंदौर व ग्वालियर हाईकोर्ट बेंच सहित जिला अदालतों में पैरवी नहीं होगी। भोपाल कोर्ट के लगभग 9,000 से ज्यादा अधिवक्ता हड़ताल पर। बार काउंसिल की एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने, परिजनों को 1 करोड़ मुआवजा और 1 सदस्य को नौकरी की मांग। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। न्यूज हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनोने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, वकीलों ने काम बंद का ऐलान किया है। अधिवक्ता संजय कुमार सक्सेना की जो हत्या का मामले सामने आए थे, उसके बाद से लगातार प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। देखिए, मध्य प्रदेश में आज अदालतों का कामकाज पूरी तरह से ठप है और जहां तक बात करें तो शिवपुर में जो दुखद घटना हुई है, जिसमें एक अधिवक्ता संजय कुमार सक्सेना की हत्या कर दी गई और किसी क्लाइंट ने ही उनसे केस लड़ने को मना किया था। उसके बाद ये पूरा घटनाक्रम हुआ और भाड़े के हत्यारों से संजय कुमार सक्सेना की शिवपुरी में हत्या कर दी गई। 10 लाख की सुपारी देने की बात अभी तक पुलिस की जांच में सामने आई है और इसी को लेकर आज पूरे मध्य प्रदेश में अभिभाषकों में रोष है और लगातार गुस्सा बढ़ते जा रहा है कि आखिर इतनी सुरक्षित जगह हत्या कैसे हो गई, जहां पे पुलिस का भी आना जाना लगा रहता है। और जहां तक बात करें तो मध्य प्रदेश के सभी 50 से ज्यादा जिला न्यायालयों में हड़ताल है। इसके अलावा जबलपुर हाईकोर्ट में हड़ताल है। हाईकोर्ट की बेंच इंदौर और में स्टेट बार काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश के आह्वान पर ज्ञापन दिया जाएगा। जिला अभिभाषक संघ भी ज्ञापन देगा और मांग यही है कि संजय कुमार सक्सेना की जो हत्या हुई है उसकी सही और कड़ाई से जांच हो। इसके अलावा पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। मध्य प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए और संजय कुमार सक्सेना शिवपुरी में जो रहते थे उनके परिजन को नौकरी दी जाए, किस घर के किसी एक सदस्य को। तो भोपाल में जिला अभिभाषक संघ अब से कुछ देर बाद ज्ञापन देने जाएगा और ज्ञापन में यही मांगे रहेंगी कि सबसे बड़ी मांग जो रहेगी कि संजय कुमार सक्सेना जिनकी हत्या हुई है उनको 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए उनके परिजनों को और मध्य प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। सर, अभी आप ज्ञापन देने जा रहे हैं, मुख्य क्या मांग रहेगी? मुख्य मांग ये है कि बहुत पुरानी अधिवक्ताओं की मांग है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की। ये जो घटना हुई है करेरा शिवपुरी में संजय कुमार सक्सेना जी की, वो एक सिविल प्रकरण में जो जानकारी मिली है उसमें वो पक्षकार वकील के रूप में काम कर रहे थे और पक्षकारों का जो सामने से पक्षकार थे उनका कहना था कि आप इस केस को छोड़ दो। इसी को लेकर उन्होंने ये सुपारी देके उनको मर्डर उनका करवाया है और ये अत्यंत दुखदायी घटना है। इसको लेके मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद ने आज का कार्य से व्रत रहने का निर्णय लिया है, जिसके तहत पूरे मध्य प्रदेश के जिला न्यायालय, तहसील न्यायालय सभी उनके इस आदेश का में सहभागी बने हैं। और हमारी मध्य प्रदेश शासन से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग है। साथ ही ये मांग भी है कि ये जो मृत्यु इनकी हुई है उनको आर्थिक मदद भी उनको दी जाए। और इसमें एक कमी और समझ में आती है कि उन्होंने इस संबंध में वहां संबंधित थाने में भी लेटर वगैरह दिया था, पर उस पर एक सामान्य रूप से उसको लेते हुए और सक्सेना जी को किसी प्रकार का कोई प्रोटेक्शन वगैरह नहीं दिया। उसकी गलती भी शासन की है। अभी तक जांच में सामने आ रहा है कि भाड़े के हत्यारे थे जिन्होंने संजय कुमार सक्सेना की शिवपुरी में हत्या की। हाँ, ये जानकारी में आया है न्यूज के माध्यम से कि 10 लाख रुपए में उनकी हत्या करने का तय किया था। 2 लाख रुपए उनको दे भी दिए गए थे। तो इस तरीके का एक किलिंग हुई है और ये अत्यंत दुखदायी है क्योंकि प्रदेश में 80,000 पुलिस का फेल्यूर मांगते हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि लेटर पहले दिया जा चुका। अब पुलिस का इसमें फेल्यूर है कि 10 दिन पहले जब ये बात हो गई थी तो पुलिस ने, सुनने में आया है कि वहां बैठ के कुछ समझौता करा दिया था। समझौते का सवाल नहीं था, समझौता आपने करा दिया था, पर उनको तो धमकी मिली थी ना। तो उनके साथ किसी न किसी को, गनमैन को, किसी को रखना था, उनकी सुरक्षा में कुछ न कुछ करना था, पर पुलिस ने ऐसा कोई काम वहां किया नहीं, जिसके कारण इस घटना को। भोपाल में हड़ताल की क्या स्थिति है? वकील काम नहीं कर रहे हैं तो कामकाज कितना प्रभावी? देखिए, अगर अदालत का काम देखा जाए तो बिना वकीलों के चलता नहीं है। अदालतों में गवाही हो, किसी केस के बारे में कोई आर्गुमेंट, तो वकील का होना बहुत जरूरी है। आप बताइए कि एडवोकेशन एक्ट की मांग कई वर्षों से हो रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। मांग पूरी क्यों नहीं हो पा रही?
बस 2014 में माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान थे, उनके द्वारा 12-14 में, तब उनके द्वारा हमको आश्वासन दिया गया था कि अगले सत्र में अगर हमारी सरकार आती है तो हम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जरूर लागू करेंगे। लेकिन इसके बाद भी हमारे द्वारा समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय एवं जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिए गए, किंतु आज दिनांक तक कोई भी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पर उचित कार्रवाई। अभी आप ज्ञापन देने जा रहे हैं, तो मुख्य मांग क्या रहेगी? मुख्य मांग हमारी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की भी मांग है। सक्सेना जी जिनकी मृत्यु हुई है उनको आर्थिक सहायता भी मिले, और पूरे प्रदेश में 2012-14 में जैसे सचिव महोदय ने बताया है कि मुख्यमंत्री पंचायत हुई थी वकीलों की, उसमें उन्होंने जो मांगे स्वीकृत करी थी उनका पालन किया जाए, उनको लागू किया जाए। तो आपने देखा कि ये हमारे साथ है भोपाल जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष दीपक खरे, और उनका स्पष्ट कहना था कि ज्ञापन दिया जाएगा और ज्ञापन में वही मांगे रहेंगी जो कि संजय कुमार सक्सेना जिनकी हत्या हुई है उनको परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा मिले, एक परिजन को किसी को नौकरी मिले, और मध्य प्रदेश में जल्द से जल्द एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, माना जा सकता है ये पहला मामला नहीं है जब अधिवक्ताओं के साथ इस प्रकार की घटना सामने आई हो। माना जा सकता है अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की ज़रूरत इस वक्त समाज की ज़रूरत है। आपका धन्यवाद अनिरुद्ध, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।